बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान। नाज़रीन, आज मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर में मौजूद हूं और यहां पे जो है वोटिंग का सिलसिला जारी है, क्योंकि हर साल बॉडी अनाउंस की जाती है कि कौन जो है सदर बनेगा और प्रेस क्लब के मामलात को जो है वो संभालेंगे। तो आज जो है दो पैनल्स के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबले की तवक्का की जा रही है। मीडिया फ्रेंड्स ग्रुप, जिनमें जो है सदर के लिए जो है सैयद तनवीर इकबाल और दूसरे जो है बानी ग्रुप पैनल जो है जिनमें सरदार शरीफ सोडल साहब जो है मद्दे मुकाबल हैं। अब देखना यह है कि आखिरकार बाजी जो है वो कौन सी जो है कौन सा पैनल लेके जाता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। और पूरे साल की जो है बॉडी का जो है फैसला इन्हीं वोट्स पे होगा। और पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट कसूर से जो है सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम सहाफ़ियों से भी बातचीत जानेंगे और हर सहाफ़ी जो है अपने जो है फेवरेट कैंडिडेट जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, वोट कर रहा है। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, सहाफ़ियों के मौक़िफ़ जानते हैं। जी तो नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ जो है बानी ग्रुप पैनल के जो उम्मीदवार के सदर हैं सरदार शरीफ सोडल साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज ये इलेक्शन कितने इंपॉर्टेंट थे और पोजीशन इनकी क्या चल रही है, और अगर ये विन करते हैं तो उसके बाद जो है सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए क्या क्या काम करेंगे, ये इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैंने 3 सवाल रख दिए स्टार्ट में ही, तो सबसे पहले तो बताइएगा कि पोजीशन क्या है, कितने दोस्तों ने आपको अब तक सपोर्ट किया? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सपोर्ट तो पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें चूँकि 2 पैनल हैं, तो ज़ाहिर है कुछ लोग दूसरे पैनल को सपोर्ट करेंगे, कुछ जो मेरा बानी पैनल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे थोड़ी देर पहले मेरी चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड जो हैं नदीम अख्तर साहब, उनसे बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा है कि कितनी वोट कास्टिंग हो चुकी है, तो मुझे उन्होंने बताया कि अराउंड अबाउट कुछ 400 वोट जो है वो अभी तक कास्ट हो चुका है। 3 बजे तक ये पोलिंग रहेगा और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मैं 2018 और 19 में भी इलेक्ट हुआ था और भरपूर तरीके से डिस्ट्रिक्ट जो कसूर है उसकी जो सहाफ़ी दोस्त हैं, जो इस प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं और जो मेंबर्स नहीं भी हैं, उनकी फ़लाह बहबूद के लिए हमने भरपूर तरीके से काम किया। और ना सिर्फ सहाफ़ियों के लिए, हम ये जो प्रेस क्लब कसूर है इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है, उनकी फ़लाह के लिए भी बड़े सारे प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हर माह एक फ्री मेडिकल कैंप लगता था, वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। जो जूनियर्स हैं उनको उनकी ट्रेनिंग के लिए इंशाल्लाह वर्कशॉप्स होंगी और भी इंशाल्लाह बहुत सारे प्लान हैं, वो करेंगे इंशाल्लाह। पोजीशन अब तक आपको क्या लग रही है कि कितने जो है आपके हक़ में अभी तक लोग आए हैं? क्योंकि जब लोग आते हैं तो मिलते तो हैं डेफिनेटली। देखें जी, कांटेदार मुकाबला है। मुकाबले का जब तक रिज़ल्ट ना आए तब तक तो नहीं ना कोई भी बता सकता। अंदाज़ा तो तब होगा जब वो गिनती होगी। उससे मैं ये समझता हूँ कि उससे पहले कुछ भी कहना जो है कबल वक्त है, कबल वक्त होगा। तो बानी ग्रुप पैनल के जो सदर थे उनका ये कहना है कि सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए अगर अल्लाह मौका देता तो उसके बाद जो है काम करेंगे और जितने भी सहाफ़ी दोस्त हैं उनकी फ़लाह बहबूद के लिए काम करना। और ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि जिसका बेड़ा ये आज उठाने जा रहे हैं। अगर ये इलेक्ट होते हैं तो सहाफ़ियों के लिए क्या क्या काम होंगे वो भी आपको इंशाल्लाह हम दिखाते रहेंगे सामने। तो ये जो है बड़ा एक अहम इलेक्शन है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो सहाफ़ी हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मौजूद हैं और 3 बजे तक हम भी वेट करेंगे। उसके बाद जो भी पैनल इलेक्ट होता है उसके साथ भी उसके जो इलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा, अभी और सहाफ़ियों की तरफ मूव करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, जो सहाफ़ियों के मसाइल हैं वो एक सहाफ़ी ही जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो समझ सकता है और उनके लिए इक़दामात कर सकता है। तो इस टाइम मेरे साथ अरशद मुनीर साहब मौजूद हैं, बानी ग्रुप पैनल से ये भी जो है एक कैंडिडेट हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि ये किस पोस्ट पे ये जो है आज इलेक्शन लड़ रहे हैं और पोजीशन इनको क्या नज़र आ रही है, और इलेक्ट होने के बाद कौन कौन से इनके माइंड में जो काम सहाफ़ियों के लिए होने चाहिए। इलाकाई सहाफ़ियों के वैसे तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो ये किस तरह से उसको कवर अप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अरशद मुनीर चौधरी, मैं नुवाई वक़्त के साथ तल्लुक़ है मेरा, अरसा से काम कर रहा हूँ। पहले दी नेशन के साथ भी रहा हूँ। मेरा अपना न्यूज़पेपर है नुवाई कारगर के नाम से। तो सहाफ़ियों के जो अमूमी मसाइल हैं वो तो थाना कचहरी के मसाइल होते हैं, वो लोग क्लियर करते हैं खुद जाके या किसी सीनियर से कॉल करा लेते हैं। लेकिन जो असल मसला जो मैं समझता हूँ वो है उनकी तरबियत का, ज़हनी तरबियत और उसके साथ उनकी अखलाकी तरबियत। तो इस हवाला से हमारे पास नया बना रहे हैं, प्रोग्राम बनाया हमने कि मुख्तलिफ जो है हम नशिस्तें लगाएँ इस पर। इसके लिए हम वर्कशॉप्स का इनाकाद करेंगे। सीनियर सहाफ़ी जो हैं मुल्की लेवल के, उनको इनवाइट किया जाएगा।
آرز پہ مشتمل یا پورے دن پہ مشتمل جو ہے اس طرح کی وہ کلاسز کا آغاز کیا جائے گا باقاعدہ ورکشاپس کا، تاکہ ہمارے جو بھائی ہیں جو جونیئر ہیں جو نئے آئے ہیں یا جن کو ابھی اس کے حوالہ سے نہیں پتہ، تو ان کی تربیت کے لیے ہمارا خصوصی جو ہم جو چاہیں گے اگلے سال کے لیے تو وہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں پچھلے سال کی تو اس میں مسائل بھی تھے، پہلے کرونا تھا، کرونا کے بعد نیا سیشن آیا، نئے دوست آئے، ان کے کیا کہہ سکتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے ظاہر ہے کہ کوشش کی ہوگی، بھرپور کی ہوگی، لیکن نہیں توقع کے مطابق کام نہیں کر سکے۔ میں آپ سے بات ابھی جو میں جانا چاہوں گا، آپ امیدوار ہیں جنرل سیکریٹری کے ڈسٹرکٹ پریس کلب قصور میں، تو پوزیشن اب تک کی کیا لگی ہے؟ دوست ظاہر سی بات ہے پورے ضلع سے آئے ہیں تو ہر پینل کو سپورٹ ہوتی ہے، تو اب تک کی آپ کی پوزیشن کیا تھی؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ جو سب سے نکمہ امیدوار ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھتا ہے، تو ہم الحمدللہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم سینئر بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور ہمارا اندر جو ہے ہم چاہتے ہیں دوستوں کے لیے کچھ کرنا، تو ہماری تو یہ توقع ہے کہ ہمیں دوست جو ہے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہوگا، ہمیں ووٹ دیا ہوگا اور ہم جیتیں گے۔ چلیں انشاءاللہ، اور 3 بجے تک کا میں پھر کہوں گا کہ ہم انتظار کریں گے۔ 3 بجے کے بعد جب الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہوگا اس کے بعد جو ہے ہم کوئی بھی جو ہے آرگینک نیوز آپ تک پہنچا سکتے ہیں کہ کون جو ہے ضلع قصور کی کمانڈ سنبھالے گا اور ضلع قصور کے صحافیوں کی کون آواز بنے گا، کون سا امیدوار کتنے ووٹ حاصل کر سکا، وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اسی پروگرام میں شیئر کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور جی تو ناظرین، میرے ساتھ اس وقت جو ہیں دور دراز سے آئے ہوئے صحافی حضرات موجود ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں کون سے پینل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو اپنا کینڈیڈیٹ ہے جس کو سپورٹ کر رہے ہیں کتنے % چانسز ہے کہ وہ آج کے اس الیکشن میں کامیاب ہوں گے۔ تو میرے ساتھ چودھری ظفر اقبال صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سر، پھول نگر سے ڈسٹرکٹ قصور میں اور ووٹنگ کی ہے، تو یہاں پہ آنا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے؟ سب سے پہلے میں تو آپ سے یہ جانوں گا۔ جی الحمدللہ، دیکھیں ہمیشہ مطلب جو ہے وہ علاقائی صحافی ہیں، ان کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور پھر ڈسٹرکٹ پریس کلب قصور کے قیام کا جو مقصد ہی یہ تھا کہ دور دراز کے رہنے والے علاقائی صحافیوں کو یہاں ایک دوسرا گھر جو ہے وہ فراہم کیا جا سکے، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں علاقائی صحافی موجود ہیں جو اس کے باقاعدہ ممبر ہیں، اور آج اس کے سالانہ الیکشن میں اپنا جو ہے وہ حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ان کے لیے خوشی اور مسرت کا مقام ہے اور ان کی دلچسپی ہے، تو وہ یہاں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آج اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے آئے ہیں۔ سر، ایک چیز جو ہوتی ہے، ہم صحافی بھائیوں کے جو الیکشنز ہوتے ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ چاہے کوئی بھی جیتے جیت ہماری ہی ہوتی ہے، تو لیکن فیوریٹزم بھی ہوتی ہے کہ کہیں پہ فیوریٹزم ہوتی ہے کہ نہیں یہ بندہ اگر آتا ہے تو زیادہ بہتر طریقے سے معاملات کو چلا سکتے ہیں، تو آج آپ کون سے کینڈیڈیٹ کو جو ہے زیادہ سپورٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں جی، مطلب ووٹ ویسے تو ایک مقدس امانت ہے کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ بتانے سے گریز کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیشہ سے یہی چیز جو ہے وہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو بندہ بہتر ہے فریقین میں جو مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں ان میں جو بہتر ہے، آپ کے مسائل معاملات کو سمجھتا ہے، آپ کی آواز کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے حکام بالا تک پہنچا سکتا ہے، اس میں صلاحیت ہے، قابلیت ہے، تعلیم ہے، تو اس چیز کے پیش نظر ہمارا جو مطلب ایک اپنا ہم نے جو پینل بنایا اور اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں، اس کے بانی سردار محمد شریف سوڈل صاحب، ہم ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں کچھ دوسرے دوست ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، بڑی ان سے ہمیں محبت اور انس ہے، لیکن جب مطلب آپ گروپنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کی سپورٹ آپ کے جھڑے کے ساتھ یا اپنے ان دوستوں کے ساتھ ہونی چاہیے جن کے ساتھ آپ خود کو کمفرٹ فیل کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر امیدوار ہیں۔ ہاں جی بالکل، ایٹ دی اینڈ چاہے کوئی بھی پینل جیتے تو مقصد جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ تو پتوں کی سے صحافی حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ان سے جانیں گے کہ یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے کتنا ایک اچھا انوائرمنٹ لگتا ہے کہ پورے ضلع کے جو صحافی ہیں یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ جی سر۔ جی ہمیں بہت خوشی ہے، ہم پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور شریف سوڈل صاحب کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں،
اور یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ پریس کلب میں براڈ کاسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. جی بالکل اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ ایک جو ہے آپ تحصیل لیول سے آتے ہیں, سٹی لیول سے پریس کلب سے آتے ہیں, اور آ کے آپ جو ہے ایک ڈسٹرکٹ لیول کے پریس کلب میں آتے ہیں جہاں پہ پورے ڈسٹرکٹ کے صحافی جو ہیں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتے ہیں. اور بھی میرے ساتھ دوست موجود ہیں, انہوں نے تو خیر پیر سید افضل حیدر شاہ صاحب اور دوسری جانب نائب صدر کے جو ہے لگائے ہوئے ہیں اسٹیکرز, تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ تو اوپن سپورٹ ہو رہی ہے کہ یہ بانی گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو بتائیے گا کہ کیا ایسی خوبیاں ہیں کہ آپ بانی گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی میں وقار احمد ہوں پتوکی سے, جرنل سے میرا تعلق ہے, روزنامہ سماج کو سپورٹ کرتا ہوں. تو سب سے پہلے تو میں ڈسٹرکٹ پریس کلب قصور کا مشکور ہوں کو انہوں نے ہمیں ویلکم کیا, اور سالانہ انتخابات میں جو مطلب ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں تو ان کے چناؤ کے لیے ایک خفیہ طریقے سے ہم نے جو ووٹ کاسٹ کیے ہیں, لیکن میں تو واضح ہو رہا ہوں, میرا تو پینل پورا ماشاءاللہ واضح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں یہ اپنی ذمہ داری جو ہے مطلب خوب طریقے سے, اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے سر انجام دیں گے. سر یہاں پہ ہمارے جو ہے کیونکہ آپ پھول نگر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ پریس کلب ادھر قصور میں, تو پھول نگر کے صحافی یہاں پہ بہت ہمیں کم فارم میں نظر آئے ہیں, بہت کم نظر آئے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ کنسنٹریشن نہیں ہے, صرف علاقائی لیول تک محدود رہتے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اصل میں دیکھیں پھول نگر سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے ممبران ہیں, لیکن اصل میں موسم کی خرابی اور راستے کی جو ہے نا جی وہ خرابی سب سے بڑی وجوہ ہے دوستوں کے نہ آنے کی. اور دوسرا پھر کچھ اس حوالے سے چونکہ میرے ساتھ ان کا پروگرام تھا, لیکن میں کل سے یہاں موجود ہوں, پھر رات کو میں لاہور نکل گیا, لاہور سے یہاں واپس آج صبح آیا ہوں, تو اس وجہ سے بھی کچھ دوست ہیں وہ غیر حاضر ہیں. تو بہرحال اس کے باوجود جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں میرا خیال ہے کہ اب تک کوئی 400 سے زائد دوست جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں. تو یہ بہت چیز حوصلہ افزا ہے کہ موسم اور سڑک کی خرابی کے باوجود بڑی تعداد میں دوست یہاں جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں اور آ رہے ہیں. ہاں جی بالکل, اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ساری جو ہمارے ضلع کے صحافی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں. اور ایسے جو میں صحافیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر ایسے پروگرامز ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ آئیں, آپ اوورال جو آپ کی صحافی برادری ہے آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو, انگیج ہوں, تاکہ جتنا زیادہ آپ صحافیوں کے ساتھ انگیج ہوں گے اتنا زیادہ جو ہے آپ لوگوں کا پاور ہے. ہماری بیسک طاقت تو ہماری قلم ہوتی ہے, لیکن جو ہے ہم نے جو ہے ایک جو ہماری یونٹی ہے ہم نے اس کو بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے. اور لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوش اسلوبی سے مکمل ہوا. الیکشن میں خفیہ رائے شماری کے ذریعے جو نتائج سامنے آئے جن کی تفصیل ہم الیکشن بورڈ کے ممبران آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. الیکشن کے نتائج کی تفصیل کے لیے میں اپنے ساتھی ملک عبدالعزیز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ دوستوں کو تفصیل فراہم کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا, پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم کرنے کا ہے ایک بہانہ. ساتھیوں, صحافی جو معاشرے کی آنکھ کان ناک ہوتے ہیں, جن کا کام معاشرتی برائیوں کو حکمرانوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کو قلع کم کیا جا سکے. آج ڈسٹرکٹ پریس کلب جو مسلسل پورے ضلع میں ایسا ادارہ ہے جو پورے ضلع کے تمام قصبات میں, تمام شہروں میں عرصہ دراز سے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ڈسٹرکٹ پریس کلب کے ساتھی پورے ضلع میں ڈسٹرکٹ پریس کلب قصور کے نام سے اپنی خدمات وہاں پہنچا رہے ہیں, وہاں کی سوسائٹی کے مسائل حل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم صحافی عوام کی خدمت کے لیے ہیں. حالانکہ انہیں جا بجا غیر ضروری تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن ہمت مردہ مدد خدا کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 100 دوست آج بھی کوئی عرصہ 2 سال کا پیریڈ گزرا ہے کہ کرونا آ گیا, پھر پری کرونا آ گیا, جس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ پریس کلب میں انتخابات نہ ہو سکے. الحمدللہ میں چیئرمین صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ ان کے زیر سایہ آج ہمیں جو ایک مقصد دیا گیا تھا کہ پرامن انتخابات کروائے جائیں, ہم نے وہ پروسیس مکمل کر دیا. آپ گواہ ہیں اس بات کے, آپ کے کیمرے کی آنکھیں اس بات کی گواہ ہیں. آپ نے پورا کا پورا پروسیس اپنے سامنے دیکھا ہے, اسے اپنے کیمرے کی آنکھ میں قلم بند کی ہے. تو اب
میں اس طرف جا رہا ہوں جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا. دوستو ایک گروپ تھا, کیونکہ یہ الیکشن ہوئے گروپ وائز ہوئے تھے, لیکن یہ بھی اجازت تھی کہ کسی بھی سیٹ پہ کوئی آزاد امیدوار بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. ایک گروپ آیا جو بانی پریس کلب کا تھا, سردار شریف صاحب کا جو فرینڈز گروپ تھا, ان کے مد مقابل کچھ آزاد امیدواروں نے بھی اپنے کاغذات جمع کروائے. جو ٹوٹل ووٹ تھے وہ تھے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے 488 کے قریب, جن میں سے آج جو کاسٹ ہوئے ہیں وہ 377 کے قریب. یہ جسٹ امیجن کریں کہ 377 میں سے 7 ووٹ ایسے ہوئے ہیں جو مسرد ہو گئے ہیں. ہم حالانکہ وہ طبقہ ہے جو اس چیز کو مانیٹر کرتا ہے, لیکن ہم میں بھی یہ بعض کمیاں ہوتی ہیں. تو 7 ووٹ ایسے ہوئے جو مسرد ہو گئے. سب سے پہلے میں نیچے سے اوپر جاتے ہوئے اناؤنس کروں گا آفس سیکرٹری جو ہے وننگ جو ہے جو پینل ہے اس کے کینڈیڈیٹ کا. یہ سید عابد علی شاہ بخاری صاحب ہیں. انہوں نے ٹوٹل ووٹوں میں سے 201 ووٹ حاصل کیے ہیں, جبکہ ان کے مد مقابل جو ہیں محمد وقاص صاحب آزاد امیدوار ہیں, انہوں نے 169 ووٹ حاصل کیے ہیں. اس کے بعد ہیں سیکرٹری نشر و اشاعت, یہ ہیں وننگ گروپ سے, یہ فرینڈ گروپ ہے, سید رضوان کاظمی صاحب, انہوں نے 240 ووٹ حاصل کیے ہیں, جبکہ ان کے مد مقابل ناصر محمود صاحب 130 ووٹ لے کے اپنا ناکام ہوئے. اس کے بعد ہیں فنانس سیکرٹری کے لیے یہ ہے میر محمد اکرم صاحب, یہ ہیں بلا مقابلہ, ان کے مد مقابل کسی نے بھی کاغذات جمع نہیں کروائے. اس کے بعد ہیں جوائنٹ سیکرٹری کے لیے رحمت علی انصاری صاحب, یہ بھی بلا مقابلہ سلیکٹ ہوئے ہیں کیونکہ ان کے مد مقابل بھی کسی نے کاغذات جمع نہیں کروائے تھے. اس کے ساتھ میں اب دعوت دوں گا اپنے ساتھی جو ہمارے بورڈ کے ممبر ہیں عمران نجفی صاحب سے کہ وہ آگے کا رزلٹ آپ کو بتاتے ہیں. عمران صاحب. جی سب سے پہلے ایڈیشنل, اس کے بعد ہیں جی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چودھری اعظم صاحب, انہوں نے ٹوٹل ووٹ حاصل کیے ہیں 225, اور ان کے مد مقابل تھے نوید احمد صاحب, انہوں نے ٹوٹل 145 ووٹ حاصل کیے ہیں. تو وننگ جو ہوئے چودھری اعظم صاحب ہیں. یہ فرینڈ گروپ سے. اچھا جنرل سیکرٹری, تو جنرل سیکرٹری تھے ارشد منیر چودھری صاحب اور خلیل احمد صاحب. تو ارشد منیر چودھری صاحب نے 255 ووٹ حاصل کر کے ون کیا ہے, اور ان کے مد مقابل تھے خلیل احمد صاحب, انہوں نے 125 ووٹ حاصل کیے ہیں. تو وائس پریزیڈنٹ کوٹ رادھا کرشن ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ترنم صاحب اور شہزاد احمد کیانی صاحب, دونوں امیدوار مد مقابل تھے. تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ترنم صاحب نے 238 ووٹ حاصل کیے ہیں, اور شہزاد احمد کیانی صاحب نے 132 ووٹ حاصل کیے ہیں. اسی طرح وائس پریزیڈنٹ پتو کی ڈاکٹر عدیل صاحب اور محمد جمیل صاحب. محمد جمیل صاحب نے 138 ووٹ حاصل کیے ہیں, اور ڈاکٹر عدیل صاحب نے 232 ووٹ حاصل کیے ہیں. آغا ریاض صاحب جو ہمارے ممبر ہیں, جونیئر سیٹ کے لیے نائب صدر تھے حکیم ابراہیم صاحب اور ملک مدثر حسین صاحب. یہاں سے جونیئر سیٹ سے حکیم ابراہیم ظہیر صاحب نے 229 ووٹ حاصل کیے ہیں, اور ملک مدثر حسین صاحب نے 141 ووٹ حاصل کیے ہیں. قصور سیٹ سے نائب صدر کے لیے محمد اشرف سامل اور غنی محمود صاحب تھے. یہاں سے محمد اشرف سامل نے 239 ووٹ 239 اور غنی محمود صاحب نے 131 ووٹ. اب میں جناب جاوید سوترا صاحب سے کروں گا رزلٹ.
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीर सैयद अफजल हैदर शाह साहब और मियाँ आबद साहब में मुकाबला था। पीर सैयद अफजल हैदर शाह साहब ने 239 वोट हासिल किए। कामयाब पीर सैयद अफजल हैदर शाह साहब हो गए। सबसे पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया, क्योंकि तमाम दोस्तों से बड़ी खुशनसीबी से ये जो इलेक्शन है ये हुआ, तो अल्लाह करे आइंदा भी इसी तरह ही जो है ना, तो उसमें जो कैंडिडेट जो विन किए हैं उनके लिए यही है, हम सब की तरफ से मुबारकबाद है बोर्ड ऑफ इलेक्शन के मेम्बरान की तरफ से, और जिन्होंने लूज़ किया है उनके लिए यही है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ अपनी अपनी मेहनत होती है। इन्होंने मेहनत ज़्यादा की है, जैसे अजमल सावन साहब हैं, मैं देख रहा हूँ बड़े खुश हैं, क्योंकि वैसे ही छाए रहते हैं ना जो मीडिया में, तो ये चीज़ बड़ी काउंट करती है। तो इस हवाले से जो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो प्रेसिडेंट साहब के है इलेक्शन, जनाब शरीफ सोडल साहब हैं 241 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, और सैयद तनवीर इकबाल शाह साहब हैं 129 हमारे सदर डीपीसी के सदर शरीफ सोडल साहब जी। अब ये साबका सदर जो हैं जो प्रेस क्लब के, वो दुआ भी कराएंगे और चंद अल्फाज भी अदा करेंगे, जो कि इनके पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम नामुंतखब अहदेदारान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जिन्होंने आज की खूबसूरत इवेंट में जो है कामयाबी हासिल की, दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर के मेंबरान ने 2023 के लिए जो है वो जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की, 23-24 के लिए जो है वो जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इन दोस्तों की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर के वक़ार को बढ़ाने और दोस्तों की जो है वो फलाह के लिए, इनके मामलात और मसाइल को हल करने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें जो है वो मुनवे कर आएँ। हाँ जी बाबा। तो आप तमाम जो मेंबरान हमारे दोस्त हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के, आपका बिलखुसूस शुक्रिया कि आप अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद, मौसम और सड़क की ख़राबी के बावजूद बड़े शौक़ और एहतमाम के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए और इस इवेंट को जो है वो कामयाबी से हमकना किया। साथियों, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर में मेरा ख़्याल है कि ये एजाज़ सिर्फ DPC ही को हासिल है कि आप हर बार जो है वो एक खूबसूरत तरीक़ाकार, जिसे हम जमहूरी तरीक़ाकार कहते हैं, उसूली तरीक़ाकार कहते हैं, उसके मुताबिक जो है वो अपने नुमाइंदों का चुनाव अमल में लाते हैं। ये आपका अपना घर है, आपका अपना बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, आप ही इसकी इज़्ज़त और तौक़ीर को बढ़ाने वाले हैं, आप ही इसकी शान हैं। जितना बेहतर काम आप इनफरादी हैसियत में करेंगे, वो इंशाअल्लाह इज्तमाई हैसियत में आपका तारुफ बनकर आपकी इज्तमाई इज़्ज़त और वक़ार में इजाफे का सबब बनेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ने इस एतमाद की शक्ल में अपना प्यार जो आपको दिया है, आप उसे ज़ाया नहीं करेंगे, और आप कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जैसे भी आप अपना कोई इजलास वगैरह कॉल करते हैं या कोई ऐसा इवेंट या कोई चीज़ जो है कोई लाए अमल बनाने की कोशिश करते हैं, जो नौमुंतखब अहदेदारान हैं वो अपनी शिरकत को यकीनी बनाकर उसको बेहतर और मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और हमें अपनी शिकास के साथ इखलास जो है वो दिखाने, बरतने और इसको जो है बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और नाज़रीन, फाइनली जो है रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और बानी ग्रुप जो था उन्होंने जो है मैदान मार लिया है। इस टाइम मेरे साथ अशरफ सामल साहब मौजूद हैं, नायब सदर मुंतखब हुए हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या जज्बात हैं इनके और अब ये क्या किस तरह से काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मुबारक सबसे पहले आपको, बड़ा एक पुरमसरत मौका होता है। जी जी, बहुत शुक्रिया और खैर मुबारक। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूँगा कि इलेक्शन जीतना हमारा मकसद नहीं था, बानी ग्रुप का जो मकसद है इलेक्शन जीतना नहीं था। जैसे कि मैं फर्स्ट न्यूज़ चैनल का चेयरमैन हूँ और एक फ़िल्म भी हमने प्रोड्यूस की, रावी की उस पार दुनिया देख रही सिनेमाज़ में,
तो ये इलेक्शन जीतना हमारे लिए जो ना कोई अहम नहीं था, अहम है पूरा साल अपने सहाफ़ी भाइयों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। जो दूर दराज इलाकों में, देही इलाकों में या शहर में हमारे सहाफ़ियों के साथ मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करना। और इंशाल्लाह मेरे सहाफ़ी भाई बतौर नायब सदर DPC कसूर मुझे अपनी हर महफिल में सबसे आगे पाएंगे। चलें इंशाल्लाह होप वेल। और एक मरतबा फिर से आपको मुबारकबाद। और अभी हम जो है वो शरीफ साहब से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। अब जीत जो है वो फाइनली उनकी तरफ आ चुकी है। कांटेदार मुकाबला था और जो रिज़ल्ट की डिटेल्स है वो भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो आप मेरे साथ रहिएगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि बानी प्रेस क्लब जो है, बानी ग्रुप जो है प्रेस क्लब में आज उनका पलड़ा भारी था और फाइनली जो है जीत इन्हीं के हिस्से में आई है। राशिद मुनीर साहब ने मुझे एक मरतबा फिर से ज्वाइन कर लिया है। सर मुबारक है सबसे पहले आपको कि आपका जो है पैनल वो पूरी तरह से हावी रहा और जो है आप लोगों ने बड़ी शानदार कामयाबी समेटी है। जी शुक्रिया मोहतरम, खैर मुबारक आपकी तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी पुरुम्मीद थे और अब हमारे दोस्तों ने, पूरी सहाफ़ी बरादरी जो कि पूरे ज़िला कसूर से आई हुई थी, 350 के करीब, इससे ज़ायद सहाफ़ियों ने वोट कास्ट किया और हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कामयाबी अल्लाह ने अता फरमाई। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी पोजीशन में हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट कसूर के सहाफ़ियों के लिए एक मरबूत इंतज़ाम के साथ, निज़ाम के साथ, उनकी फलाह के लिए और उनकी तरबियत के लिए कुछ करना चाहते थे। और अब हम अल्लाह ने हमें मौका दिया है तो हम इनके लिए ऐसी वर्कशॉप्स का इनेकाद करेंगे जिनके ज़रिए हमारे दोस्तों की तरबियत हो, जिनके ज़रिए वो माशरे का एक मज़्ज़द सहाफ़ी शुमार किया जाए, ना कि उसको ज़ब्त सहाफ़त के हवाला से जाना जाए, ना कि उसको ऐसा सहाफ़ी समझा जाए जैसे अब पहले गलियों में अक्सर होता है। हमारे दोस्त जो हैं उनको हकीर जाना जाता है, बाज़ औक़ात जो है ना, ये मतलब अल्फाज इंतहाई अफसोस के साथ मतलब कहना चाहता हूँ, ब्लैक मेलर कहा जाता है और हमें बदनाम किया जाता है कि ये सहाफ़ी जा रहा है, ये चाय के लिए है। तो मेरे साथ एक दफ़ा एक दोस्त ने व्हाट्सएप फेसबुक में मैसेज किया कि जी आप, मैंने कोई पोस्ट लगाई, उन्होंने कहा यार आप तो चाय के लिए, मैंने कहा है यार आप मुझे बताओ कि आपने 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल तक एक वक्त बता दो कि आपने मुझे चाय पिलाई और मुझे काम कहा हो। मतलब वो एक हम निशान बन गए हैं इस हवाला से, तो हमें इससे निकलना होगा। उसके लिए लाजमी है कि हमें सबसे पहले जो है एक तो हमारी जो तरबियत है उस हवाला से हमें हो, और साथ जो है हम ये समझें कि ये सहाफ़त जो है ये हमें अल्लाह ने हमें मखसूस किया है इस काम के लिए कि हम जहाँ जहाँ अच्छाई होती है उसको भी फैलाएं और जहाँ बुराई है उसकी रोकथाम के लिए भी उस बात को फैलाएं और हल्का अहबाब तक, आला हकाम तक अपनी बात को, अवाम की बात को पहुँचाएँ ताकि ऐसी बीमारियां जो माशरे का नसूर हैं उनको ख़त्म किया जा सके। लेकिन सर मैं बात काटूंगा आपसे, कुछ सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो कि हमारे लिए जो है वो कलंक साबित होते हैं, तो मतलब कि उनका भी तो खात्मा ज़रूरी है ना। देखें, एक मछली, हमने मिसालें सुनी है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं हमारी इस फील्ड में जो कि हमारी बदनामी का सबब बनते हैं, उनके खिलाफ भी क्या क्रैकडाउन देखने को हमें मिलेगा? इसके लिए तो सबसे पहले तो जो अच्छे सहाफ़ी हैं, जो हम समझते हैं और जो खुद अपने आप को पहचानते हैं कि हम वाकई माशरे की फलाह के लिए काम करें, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक ये हमारी अच्छी सहाफ़ी बरादरी जो है वो इकट्ठी नहीं होगी तब तक ऐसे लोग जो ब्लैक मेलर हैं, ज़ब्त सहाफ़त के दाई हैं, उनका खात्मा जो है नामुमकिन है। लेकिन हम अपनी अपनी जगह पे फिर भी अपनी जगह पे रहकर उनको डिग्रेड करने की कोशिश करें या ऐसा कोई सिस्टम लाएं ताकि जो है ना लोगों में पहचान हो जाए, हमारा किरदार ऐसे ओपन हो, सामने आए कि लोग ये पहचान लें कि यार ये अच्छे लोग हैं और ये लोग अच्छे नहीं हैं। हम बुरे नहीं कहते उनको, हम कहते हैं ये अच्छे नहीं हैं या ये लोग अच्छे हैं, तो ये इसमें एक तफरीक पैदा हो जाएगी, माशरा खुद ब खुद उनको रिजेक्ट कर देगा। चलें, थैंक यू सो मच। एक मरतबा फिर से आपको मुबारकबाद देता हूँ। बानी प्रेस क्लब, बानी ग्रुप ने जो है वो मैदान मार लिया है और ये अब तक की जो है ज़िला कसूर में जो है सबसे बड़ी न्यूज़ थी कि जो है सहाफ़त के मैदान में जो है बानी प्रेस क्लब जो है आज विजेता ठहरा है। और अब देखते हैं और भी लोगों से बात करेंगे, आप मेरे साथ रहिएगा। फाइनली अब जो है बॉडी अनाउंस हो चुकी है और बानी जो ग्रुप है उन्होंने जो है मैदान मार लिया है। सरदार शरीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर इलेक्ट हुए हैं, क्या जज्बात हैं? अभी इससे पहले भी इन्होंने हमें बताया था कि 2 साल जो है ये एज़ प्रेसिडेंट वर्क कर चुके हैं, लेकिन इस मरतबा क्या कोई चेंज करेंगे? काम जब करेंगे तो क्या काम में कोई चेंजिंग वेंजिंग आएगी या उसी तरह से काम करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ यूनिक न्यूज़ चैनल का कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और सारा दिन आपने इलेक्शन की कवरेज की। मैं मशकूर हूँ अपने ज़िला भर के जो सहाफ़ी दोस्त हैं, DPC कसूर के मेंबर्स हैं, जिनके वोट से जो है मैं आज प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। और जहाँ तक सहाफ़ियों की वेलफेयर के मामले में आपने जो सवाल किया, इंशाल्लाह वो जो 2018-19 जो था वो उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं वो मिसाल देते हैं, और इंशाल्लाह उससे बढ़ चढ़ के सहाफ़ियों के लिए दिन रात इंशाल्लाह काम करेंगे और इनके राइट्स के लिए ज़िंदगी और हर चीज़ जान माल इंशाल्लाह हाज़िर है और पूरी स्ट्रगल करेंगे इनके लिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर, और मुबारकबाद एक मरतबा फिर से आपसे। हमारे साथ एक और मेंबर मौजूद हैं। सर, आप एज़ क्या इलेक्ट हो गए? ऑफिस सेक्रेटरी सैयद आबिद साहब, आप माशाल्लाह ऑफिस सेक्रेटरी आज इलेक्ट हुए हैं, तो क्या जज्बात है? फर्स्ट टाइम था आई थिंक सो ये आपका इलेक्शन? जी, मुझे चौथी मरतबा मैं इलेक्ट हुआ हूँ। सबसे पहले सेक्रेटरी इत्तलात था, 2 मरतबा मैं फ्रंट सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे चुका हूँ, और इस मरतबा मैं ऑफिस सेक्रेटरी के लिए मुंतखब हुआ हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि जिन तवक्कुआत के लिए मुझे सहाफ़ियों ने वोट दिए हैं और मुझे इलेक्ट किया है, उनकी तवक्कुआत बात पूरा उतरूँ। हाँ जी, इंशाल्लाह। और राशिद मुनीर साहब, आपसे पहले भी मैंने अरशद मुनीर साहब से पहले बातचीत हमारी हुई थी, तो सर अब तो फाइनली माशाल्लाह सारा कंट्रोल आपके हाथ में आ गया, तो अब क्या कहते हैं कि अब किस तरह से वर्क होगा? अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ज़िला भर के तमाम सहाफ़ियों के लिए, मैंने पहले भी बात यही की है तरबियत की, तो तरबियती नशिस्तें जो है हमारी ये फ़र्स्ट प्रायरिटी होगी। दूसरी प्रायरिटी होगी खिदमत खलक के हवाला से, जैसा कि DPC का शेवा रहा है कि इसने हमेशा जो है सहाफ़ियों के साथ आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए भी काम किया है, और इंशाल्लाह हम इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हाँ सर, मुख्तसर में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। हमारा पैनल जो है वो बड़ी लीड के साथ जीत गया है, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़, और पूरे यकीन के साथ ये बात कह रहे हैं कि सरदार शरीफ सोडल साहब की क़यादत में इंशाल्लाह DPC जो है वो सहाफ़त में एक नया संग मील रखेगी, और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए और आम पब्लिक के लिए इंशाल्लाह अज़ीज़ भरपूर काम करेगी। और इंशाल्लाह अज़ीज़ हम जो लोग नाक़िदीन हैं, जो सिर्फ तनकीद करना जानते हैं, हम उनको बताएंगे कि इंशाल्लाह हमारी ये बानी ग्रुप की जो टीम है सरदार शरीफ सोडल साहब की क़यादत में, इंशाल्लाह अज़ीज़ हम भरपूर काम करके दिखाएंगे, और इंशाल्लाह पूरे ज़िले में बल्कि पूरे पंजाब में हमारा इंशाल्लाह DPC कसूर का नाम होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जो जितने भी हमारे ओहदेदारान से बात हुई है, तो सब ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो इंशाल्लाह जो है जो इलाकाई सहाफ़ी हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे, और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि चाहे सहाफ़ी इलाकाई हो या नेशनल लेवल के प्रेसिडेंट्स वगैरह को कवरेज कर रहा है, लेकिन सहाफ़ी तो सहाफ़ी ही है। हर सहाफ़ी का उतना ही राइट है जितना कि लाहौर, इस्लामाबाद में सहाफ़ी जो प्राइम मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, उतना ही सब सहाफ़ियों का राइट बनता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो बानी ग्रुप के पैनल जो आज डिस्ट्रिक्ट कसूर में जो है, जिनको सारे सहाफ़ियों ने ज़िम्मेदारी सौंपी है, तो इसको इंशाल्लाह एक बेहतरीन अंदाज में सरअंजाम देंगे, और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हर फोरम पे जो है वो आवाज़ बुलंद करेंगे। इलेक्शन बोर्ड के मेंबर से भी मलिक साहब मौजूद हैं हमारे साथ, तो हम उनसे जियो न्यूज़ के रिपोर्टर है, तो इलेक्शन बोर्ड जो है उसके इंतज़ामात को देख रहे थे, इनसे जानेंगे कि कोई भी यहाँ पे जो है ड्यूरिंग इलेक्शन कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई जिसकी वजह से जो है किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमें एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि 2023-24 का जो है इलेक्शन जो करवाना, इनकाद उसका जो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का, वो हमने ऐसा तरीके से आज सर अंजाम दे दी और सुरखरू करके निकले हैं। हमने ये देखा है कि सहाफ़ी जो हैं वो जिनको बुनियादी तौर पर अपना ब्लैक मेलर का नाम दिया जाता है, दीगर नाम दिए जाते हैं, उनमें ऐसी बहुत कम होती हैं जो ब्लैक शीप जो हमें नज़र आती हैं। ज़्यादातर सहाफ़ी जो हैं वो पढ़े लिखे और अवामी खिदमत का जज्बा लेके आने वाले हैं, लेकिन मुआशरे के नासूर जो हैं, जिनको तशख़ीस बाम करते हैं, जिनकी करप्शन को तशख़ीस बाम करते हैं, जिनके बारे में वो सब कुछ बताते हैं, ये लोग जो होते हैं उनके दुश्मन बन जाते हैं, उनकी किरदार कशी करते हैं।
ज़्यादातर अमूमी तौर पे यही देखा गया है कि ये लोग जो हैं इनको इतना बदनाम कर देते हैं कि ये मुक़द्दस पेशा जो अंबिया का पेशा है, क्योंकि वही जो पैगाम सहाफ़त जो है पैगाम रसानी है, बुनियादी तौर पर जो मसाइल के हवाले से पैगाम रसानी वाला काम को पहुँचा देना जो हमारी ड्यूटीज़ में शामिल है, उसको पहुँचाने के बाद उनके हल के लिए उनसे जवाब तलबी करना, या किसी भी ऐसा हुकूमती इदारा या हुकूमती अफसरान जो इस करप्शन में लुथड़े हैं उनका चेहरा सामने आवाम के लिए आना, ताकि आने वाले इलेक्शन में वो उसको मुत्सर कर दें। क्योंकि जमहूरियत को अगर हमने ज़िंदा रखना है तो हमें सहाफ़त को ज़िंदा रखना होगा। ऐसे लोग जो होते हैं इस मुक़द्दस पेशे को बदनाम करने का बायस बनते हैं। और रही जो थोड़ी बहुत काली ब्लैक शीट हैं हमारे अंदर, वो भी बुनियादी तौर पर उनको अगर हम इस्लाह के पहलू में लाएँ तो दुरुस्त हो सकते हैं। और रही बात जो ग्रुप्स की है, ग्रुप्स वो हैं, वो चंद ऐसे साफ़ी होते हैं जो आपस में इत्तेफाक का ख़ात्मा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब ने हमेशा ये कोशिश की है कि ज़िले भर के साफ़ियों को इकट्ठा किया जाए। ये जमहूरी तर्ज़ अमल के ज़रिए पूरे ज़िले के साफ़ियों को इसका मेंबर बनाया गया है। और पूरे ज़िले आपने देखा होगा कि आज जो इलेक्शन हुआ है उसमें पूरे ज़िले के साफ़ियों ने यहाँ पर आके वोट कास्ट किया है। और ये एक बड़ी तादाद थी जो किसी भी जगह इतनी बड़ी तादाद पूरे ज़िले में देखने में नहीं आती। 373 का फिगर एक बड़ा फिगर होता है जहाँ पे आके साफ़ी अपना वोट कास्ट करें, और ना सिर्फ वोट कास्ट करें बल्कि उस अमल को प्रमोट करें कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि हम माशरे की इस्लाह के लिए काम कर रहे हैं, हमने मिलजुल के काम करना है। यही हमारी सोच है, इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये था हमारा आज का मुख्तसर सा प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।